अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है 9:30 का। तो यहाँ पर तो 10:30 दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिडनी का टाइम आ रहा है, वो हमसे 1 घंटा आगे हैं आजकल डे लाइट सेविंग की वजह से। लेकिन इस वक्त 9:30 हुए हैं यहाँ पर क्वींसलैंड में। ये देखें, आपको दिखाते हैं, ये देखें, तो 9:30 का वक्त है। 37 डिग्री टेम्परेचर, तो हमारे ख्याल में ये 40-42 तक तो आज जाएगा ही जाएगा। अम्मी को नाश्ता दिया, केक का टुकड़ा दिया अम्मी को केक पेस्ट्रीज वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं, बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम में से सबसे ज़्यादा खाने पीने की शौकीन जो हैं वो अम्मी हैं। तो ये गोश्त है, शक्ल से ही देखें पता लग जाएगा कि बकरी का है। इसका रंग ही और होता है, लैम का कलर और होता है, और बकरी में फैट कम होता है। बकरी का गोश्त लैम की निस्बत हेल्दी है। ये डालते हैं गोश्त, तो 1 किलो से ज़रा सा कम होगा। और ये डाला 1 कप पानी। तो अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालें और टाइम भी अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से दें। हर प्रेशर कुकर जो है वो अलग है। ये फिसलर का प्रेशर कुकर है जो हमने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया है। तो 40 डिग्री हीट में अब हम जाते हैं बाहर प्याज लेने के लिए, क्योंकि अंदर से ख़त्म हुआ है। ये डालेंगे हम 2 प्याज। क्यों ये प्याज ज़्यादा है, 1 बड़ा 1 छोटा 1 किलो गोश्त में। नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, हैंडफुल डाला गार्लिक, 1 होल गार्लिक। और ये डाले 2 स्मॉल मीडियम साइज टमाटोज। तो ये डालते हैं 1.5 टीस्पून फुल सॉल्ट, क्योंकि मुमकिन है कि ये भी ज़रा सा कम ही हो जाए। 1 चुटकी और डाल लें। और ये डाला 1 टीस्पून फुल धनिया, और ये डाली 1 टीस्पून फुल चिली। ये बहुत हॉट है इसलिए हम थोड़ा सा। और ये डाली देगी मिर्च पेपरिका। ये डाली हल्दी 1/3 टीस्पून, और ये डाला कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून फुल। आंच ऑन। तो ये बेस है, ये आपने गोश्त में कुछ भी डालना हो, ये बेस है। आपने बस इसको नहीं हिलाना, सब कुछ 1-1 चमचा डाल दें। नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, और हल्दी जो है वो 1/3 टीस्पून। बस वो डाल के आपने इसको प्रेशर दे देना है। शोरबा बनाना हो तो नमक ज़्यादा डाल लें, आम ग्रेवी बनानी हो, भुना हुआ बनाना हो तो 1 चम्मच बहुत है। और नमक भी आजकल के ये फीके हो गए, ये पहले इस तरह पर नहीं थे। बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह होते हैं बेबीज। इसे पकड़ के ना गिर गई थी आप। ओ खड़ी हो जाए अल्लाह। और ये रहे 2 टिंडे हैं और 1 लौकी है। तो इसको हमने पील कर लेना है। हमारे पीछे हमारे पैरों को पकड़ के ही अमानी साहबा खड़ी हो रही हैं। बहुत ही अच्छी लौकी घर की, वही खुशबू टिपिकल। तो जिन्होंने ज़िंदगी में लौकी छीली हुई है उनको बिल्कुल पता लग रहा होगा कि हम किस खुशबू की बात कर रहे हैं। बड़ी शान से कटना चाहिए, 1-1 लौकी हाथ लगी है मुश्किल से। ऑस्ट्रेलिया में लंबी तो मिल जाती है, ये नहीं मिलती। इसका जायका ही और है, बहुत अच्छा बनता है। चलें जी, कितने अरसे बाद ताज़ा टिंडा छीला है हमने। इसलिए हम ये फिल्म भी करने लगे कि हमारे साथी भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये तो सौगातें हैं। मुश्किल ही हुआ, आपने तो देखा छोटे छोटे टिंडे हमने पालने शुरू किए थे, फिर यहाँ वो इन बकेट्स में ना ही हुए। फिर हमने कुछ बीज उधर क्यारियों में लगाए, हेर से जो मल्च थी उससे पूरी क्यारी हमने कवर कर दी। और फिर उसको बाकायदा हाथ से भी जाके पानी देते रहे, रेत मिला के फिर हमने ये बोए थे क्यारी में। जी थोड़े बहुत तो लगे हैं।
तो ये हमने काट लिया, स्लाइस कर लिया एक प्याज। इसमें डालते हैं सॉल्ट, कोई 1.5 टेबल स्पून। इसको ऐसे मल के कुछ देर के लिए हमने रख देना है, 10 मिनट। तो ये काटते हैं टोमेटोज। कोको पॉप्स नहीं अच्छे लगे, वो मीठा नहीं खाती है, थूका है। और इसको हमने धो लिया, ये इसमें मिला के। कुछ साथी यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास इतने काम करने वाले हैं, फिर भी आप कहती हैं वक्त नहीं मिलता। तो नहीं मिलता, और काम करने वाले इसलिए नहीं होते कि वो आपका काम करें, वो इसलिए होते हैं कि आपके काम में वो आपकी मदद कर दें। कि जो स्पिल करता है आपकी ज़ात से बाहर बच जाता है, होने से रह जाता है, वो उसको आकर पूरा करते हैं। तो कितना गलत ये कॉन्सेप्ट है ज़माने का कि नौकर चाकर जो हैं वो इसलिए होते हैं कि वो आपका आकर काम कर दें। आपका काम आपका है, आपने अपना काम करना है। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो आपसे नहीं हो सके, आपके पास वक्त की कमी हो तो उसको पूरा इधर उधर का कर दें। ये है लाल मिर्च, इसको हमने टच करना है हाथ से, इतना गीले हाथ से जितनी लगे उतनी इसमें जाती है। तो बारीक बारीक इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के डाल लें। तो ये रहा हमारा सलाद। वो दामाद खाएगा, उसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए हम हरी मिर्ची नहीं डालते। और फिर किसी साथी ने ये भी पूछा कि आपके दामाद पाकिस्तानी खाना खा लेते हैं? तो हाँ, पाकिस्तानी खाना ही खाते हैं। तो घर तो औरत से चलता है, लेकिन हमारे घर वैसे भी टोटल पाकिस्तानी बनाने का रिवाज है नहीं। हमारे यहाँ पूरी दुनिया के खाने बनते हैं, और बनते ऐसे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनती कि मिठाइयाँ बन गई, केक्स ट्राई की गई, ये बात नहीं है। या मीठा बन गया, या तरह तरह की रेसिपी। हमारे घर जो खाना बनता है वो मेन मील होता है, जिससे आप पेट भर सकें। हमारा जो दिल करता है हम पकाते हैं। अभी सुबह भी अम्मी कह रही थी कि ये सब खा लेते हैं, हमने कहा कि हम तो खा लेते हैं। तो अम्मी कहती बाकियों का क्या बनेगा? हमने कहा वो बाकी अपना बंदोबस्त खुद करें, हम तो अपना पकाएंगे, खा खू के बैठ जाएंगे। बहरहाल अगर माएँ ये करने लगें कि अपने घर वालों की पसंद देखती रहें, तो उस घर की हांडी रोटी फिर हो चुकी। तो ये मामलात यहाँ पर नहीं है। हमने सारी ज़िंदगी सारा कुछ पकाया है, और हमने सबको इजाज़त भी दी है कि वो जो चाहें पका लें। अब बच्चियाँ बाज़ औक़ात पकाती हैं, बिरयानी वगैरह बनाती हैं, हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम फिर भी 2 चमचे खा लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा खा लिया, या टोस्ट गर्म कर लिया चाय के साथ, तो चलो शाम को उससे गुजारा हो गया। ये नहीं करते कि नहीं पसंद तो हाथ भी नहीं लगाया, थोड़ा खा लेते हैं। तो ये आदतें जो है ये अपनानी चाहिए ताकि बच्चों में हों। और सब कुछ घर में पकना चाहिए, दाल भी पकनी चाहिए, सब्जी भी पकनी चाहिए, गोश्त भी पकना चाहिए। हर तरह की चीज़ जो है वो घर में एक वैरायटी जो है खाने की होनी चाहिए। और हमेशा अपनी जो कुजीन है उस पर इंसान को प्राउड होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपके बच्चों की ज़ुबान आपकी होनी चाहिए। सबसे पहला कदम उनका निकलने का उनकी ज़ुबान है। फिर यहाँ का माहौल बाहर का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ अपनी भी तरबियत इंसान को उस वक्त करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ का माशरा जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो, या तरबियत यहाँ पर एप्लीकेबल हो। तो बैन की राहें होनी चाहिए। कुछ इंसान खुद बदले, समझे, अच्छाई को एक्सेप्ट करे और अपनाए और उसको कैरी ऑन करे, और बुराई को जो है तर्क करे, छोड़े, और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए। और इन माशरों में ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक आंख होनी चाहिए कि हम देखें कि ये अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए जितनी कि यहाँ पर औलाद को दी जाती है, लेकिन उतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए जितनी कि हमारा माशरा जो है जिसमें हम पले बढ़े हैं थी। तो अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद के साथ पालें, आज़ादी देते हुए लेकिन शेर की निगाह रखते हुए।
एक कम्युनिकेशन हो आपके उनके साथ। तो हमें ऐसा लगा कि आपका बच्चा अगर यहाँ 10% सीख रहा है तो माँ बाप को 30% सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी और कमज़ोरी जो है वो पेरेंट्स में होती है, बच्चों में नहीं। तो गलत हम कदम उठाते हैं, पुश करते हैं, प्रेशर करते हैं, उसी रीति रिवाज पर चलते हैं जिससे कि हम आए थे। अब आप टीवी देख सकते हैं, अब आप नहीं, अब आपका मोबाइल इतनी देर के लिए बंद रहेगा, अब आपको आईपैड लेने की इतने बजे से इतने बजे तक इजाज़त है। तो ये कुछ जो है ये हमारे घर में कभी नहीं था। तो बच्चों को सारी फ्रीडम थी, आपका एक दफ़ा कह देना काफ़ी होना चाहिए। जहाँ पर आपको जाकर देखना पड़े कि वो कर क्या रहे हैं, जहाँ पर आपको आपकी ज़ुबान में वो असर ना रहे, उसी वक्त आप अपना थोड़ा सा स्टेप बैक ले लें। आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें कि वो समझे, सोचे, देखे। वो सुनता है नहीं सुनता, आपको बहुत टैक्टफुली उसको हैंडल करना पड़ता है और आपको उस पॉइंट पे उसको लाना पड़ता है। अपने आप को पीछे रखते हुए, अपने मन को मारते हुए आप उसकी सुने और उसको समझें और उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उससे मोहब्बत करते और उसका बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो चाहते हैं। इसके बावजूद आपकी ख्वाहिश को, आपकी पसंद को, आपकी मर्जी को सुनने के बावजूद आप उसे हमेशा एक फ्रीडम दें कि वो जो चाहे रास्ता इख्तियार करे। अगर आप बच्चे को थपक रहे हैं, बच्चे को सुला रहे हैं, आपका ध्यान अगर टीवी में है, ड्रामे में है, किसी बुक में है, फोन पर है, तो आपकी वो अटैचमेंट, आपकी जो सोल टू सोल एक कनेक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप 100% मोहब्बत और तवज्जो जब आप बच्चे के साथ हैं उसको दें, फिर होगा कि वो आपकी बात मानेगा। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता या कहा था सुनता नहीं, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक तरफ डाल के अपने बच्चे की तरफ तवज्जो दें सिर्फ और सिर्फ। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना चाहिए। तो ये प्रेशर नीचे हो गया, तो काफ़ी देर से हुआ है। हम खान मियाँ से बातें करने लग गए क्योंकि वो कह रहे थे कि प्राइसेस जो है लीलन की बढ़ जानी है। हमने यहाँ साथियों को बल्कि पहले बताया भी था कि जल्दी जल्दी लीलन ले लें, कीमत बढ़ जाएगी। ये देखेंगे शोर करने लग गई, सुना आपने? तो इस वक्त समझें कि ये भुन गई है, ऑयल अलग हो गया, थोड़ी सी डार्क हो गई। अब हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ी। तो जो मर्ज़ी सब्ज़ी डाल लें आप, ज़रूरी नहीं है कि लौकी ही हो। आलू डालने हैं आलू डाल लें, करेले डालने हैं करेले डाल लें, भिंडी डालनी है भिंडी डाल लें। खैर वो दोनों तो तल के डाली जाती हैं, लेकिन आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो अरवी डाल सकते हैं, बैंगन नहीं डाल सकते। और अगर डालनी है चने की दाल तो चने की दाल भीगी हुई हो और गोश्त को कम गलाएं। जैसे बैंगन जो है वो गोश्त में नहीं डाले जाते, हमने कभी नहीं डाले। वैसे तो आप जो मर्ज़ी डाल लें, जिसका दिल करे जो भी पका लें, लेकिन जिस रूल के तहत हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है उसके तहत आप गोश्त के साथ बैंगन नहीं बनाते। चलें जी, तो नमक अब हम चख भी लेंगे इसका। उबला हुआ पानी डाला है तो आप देखेंगे कि ये उसी वक्त ही उबाला इसको आ जाएगा। कवर करते हैं, पक जाए, फिर बाद में हम इसमें धनिया डालेंगे। तो ये खोला है, खोल के देखते हैं। अब इसमें हमने धनिया काट लेना है। घर का धनिया शुक्र है थोड़ा बहुत उगने लगा है, बिल्कुल डल गया, देखिए बहुत अच्छा। अब हम इसको बंद करते हैं। ये हमारा सलाद। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? गर्मियों की दोपहरें और सब्जियां बनी हों गोश्त के साथ। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।